ये मेरे कुछ मॉक्स के स्क्रीनशॉट्स हैं। 172, 160, 162, 160। अब इन मार्क्स को देख के आप अंदाज़ा लगाओ मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए होंगे। 165, 163, 150, 155। अरे रुको, ऐसे गेस नहीं कर पाओगे, ये एसएससी है ना। तो ये बात है 19 सितंबर की। 3 बजे मैं अपने सेंटर पे पहुंचा। एंट्री का टाइम आया तो पता चला कि फॉर्म से ज़्यादा पैसे बैग रखने के देने पड़ते हैं। जैसे तैसे चेकिंग हुई और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद फाइनली मैं अपने सीट पे पहुंच गया। हालांकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ अभी भी बची थी। खैर, जैसे तैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम आ गया और उसी के साथ थोड़ी और फॉर्मेलिटीज़ का। फाइनली लॉगिन स्क्रीन एक्टिव हुई और एग्ज़ाम स्क्रीन पे आ गया। पर ये क्या, 2 मिनट तो ऑलरेडी जा चुका था। जैसे तैसे हिम्मत बांध के मैंने पेपर स्टार्ट किया। 4-5 सवाल स्क्रॉल करने पर मुझे समझ आया कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है। यहाँ तो सर्वर ख़राब है या माउस, या शायद दोनों। क्योंकि माउस का व्हील यानी कि चक्का काम नहीं कर रहा था और सर्वर बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्ड कर रहा था। किसी तरह एंग्जाइटी में इंग्लिश और जीएस पूरा किया। फिर रीजनिंग का रास्ता पार करते हुए मैं मैथ्स तक पहुंचा। रीजनिंग के 2-3 सवाल लास्ट में देखने के लिए छोड़ दिए थे और वो 2-3 सवाल आज भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स तो पूरा मैं देख भी नहीं पाया। मैथ्स के 20वें सवाल पे ही था, तभी फिर से वही फॉर्मेलिटीज़ का भांग भरोसा पूरा करके बाहर निकला। मुझे लग रहा था जैसे मेरा पूरा पेपर ख़राब हो गया। 20-25 दिन एंग्जाइटी में काटने के बाद फाइनली आंसर की आ गई। अब फिर वही एसएससी है ना, ऐसे कैसे। मैं नहीं 1-2 दिन की कड़ी तपस्या के बाद फाइनली मेरे आंसर की खुल गई। तो कितना गेस किया था आपने? चलो बताता हूँ। तो मेरा स्कोर आया 136। अब तुम लोग पूछोगे शिफ्ट बताओ, नॉर्मलाइज स्कोर बताओ। बताता हूँ। तो मेरी शिफ्ट थी 19 सितंबर की तीसरी, और आरबी के अकॉर्डिंग मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 148 आ रहा है और रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग 152। इतने से कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं, ये सवाल तो रिजल्ट आने पर ही मिलेगा। पर आप, हाँ आप, अगर एसएससी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें दिमाग में रखिए, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो आप पैनिक ना करें, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। मे बी प्री के मॉक की प्रैक्टिस 55 मिनट के टाइमर पे करें, पर मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अगर पैनिक होकर पेपर दिया तो पक्का गड़बड़ कर दोगे। आई विश आपके साथ ऐसा ना हो, और भगवान न करे अगर ऐसा हो तो आपका नुकसान उससे कम होगा, क्योंकि अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। और हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एसएससी है ना।